दोस्तों, जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियां आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में उन्हें बंदी बना लेता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था। वह बंदी राजाओं का वध कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था, जिस कारण जरासंध के भय से अनेक राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए थे। दोस्तों, जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उसके जन्म व मृत्यु से जुड़ी रोचक जानकारी के बारे में। दोस्तों, मगध देश में एक बृहदत्त नाम के राजा थे और उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से एक दिन संतान की चाह में राजा बृहदत्त महात्मा चंडकौशिक के पास गए और उनकी सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। जिसके बाद प्रसन्न होकर महात्मा चंडकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, जिसके बाद राजा ने वो फल काटकर अपनी एक पत्नी को खिलाने के बजाय दोनों पत्नियों को खिला दिया, जिससे समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ, जिस कारण रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। दोस्तों, उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी, जिसका नाम जरा था, और जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, जिससे वह टुकड़ों में बटा शिशु एक हो गया। और जिसके बाद वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। जिसके बाद राजा बृहदत्त भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। तो दोस्तों, इस प्रकार एक क्रूर राजा का जन्म हुआ था। दोस्तों, जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई थी। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारा, लेकिन जरासंध समझ गया था कि यह ब्राह्मण नहीं है। जिसके बाद जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय उसे दिया। उसके बाद जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। दोस्तों, राजा जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन 13 दिनों में भीम ने कई बार जरासंध के 2 टुकड़े किए, लेकिन जरासंध हर बार जुड़कर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने 14वें दिन एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंकने का संकेत भीम को दिया। जिसके बाद भीम श्री कृष्ण के संकेत को समझ गया और उसने जरासंध को बीच में से फाड़कर उसके शरीर के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। दोस्तों, विपरीत दिशा में फेंके जाने से जरासंध के शरीर के दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए और जरासंध मारा गया। दोस्तों, जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।